हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल। आज आप सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको मूल अधिकार पढ़ाए। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक दे रखे हैं। फिर मैंने आपको नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कराए जो चैप्टर 4 में दे रखे हैं। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए हैं, मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। ये आर्टिकल 36 से लेकर मैंने 51 तक कराए। आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? रशिया से लिए हैं। इसके लिए चैप्टर 4A हमने अलग से बनाया 42 अमेंडमेंट 1976 द्वारा। ये सब मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करता हूं। देखिए वीडियो। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस की वीडियोस डाल रखी हैं और नोट्स डाल रखे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। आर्टिकल 51A निकालिए। आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देखिए किसके कर्तव्य बनाए गए हैं? भारत के नागरिकों के कर्तव्य के लिए हमने अलग से चैप्टर बनाया है। क्या है पहला कर्तव्य? देखिए को संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। देखिए संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज जो हमारा तिरंगा है उसका पालन करें, आदर्श ध्यान रखें और राष्ट्रगान का भी आदर करें। जनगणमन जब बोला जाए तो उस पर खड़े हो जाए हम। जी। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी, उनकी बातों को अपने हृदय में संजोए रखें, अपने देश को एक बनाकर रखें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें। अक्षुण्ण। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की हमारे प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य से रक्षा की जाए। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है देश की रक्षा करना। आर्मी का कर्तव्य नहीं है देश की रक्षा करना। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है देश की रक्षा करना। और जब सरकार, जब आर्मी हमें बुलाए कि आओ देश की रक्षा करने के, आक्रमण कर दिया चाइना ने, पाकिस्तान ने, सेना में भर्ती हो, तो हम सब सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा भी करें। आह्वान किए जाने पर, बुलाए जाने पर हम वहां पर जाएं। ठीक है ना? चलिए। अंग भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। सबके बीच प्यार मोहब्बत से काम किया जाए और स्त्रियों का सम्मान किया जाए। प्रथाओं का त्याग किया जाए। उल्टी सीधी प्रथाएं जो स्त्रियों को लेकर हैं, जैसे सती प्रथा, उनका त्याग किया जाए। ठीक है? जो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सांसारिक संस्कृति की गौरवशाली हमारी कल्चर है हमारा। ठीक है? पूरा देश जो है गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते में सिर्फ एक रंग के फूल नहीं होते। गुलदस्ता तभी गुलदस्ता कहलाता है जब सारे रंग के फूल उस गुलदस्ते में होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। वन को, झीलों को, नदियों को, वन्य जीवों की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। वन्य जीवों की रक्षा की जाए और उसका संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति भेदभाव को भी दूर किया जाए। जो एक दूसरे के प्रति भेदभाव न रखें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। चलिए। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, कट्टर न बन के रह जाएं। बहुत मुस्लिम कट्टर हैं, बहुत से हिंदू कट्टर हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, दूसरे के धर्म को नहीं समझते। ऐसा ना हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। ठीक है? चलिए। और देश की सुधारवादी भावनाओं का विकास करें। एक दूसरे की सुधार के बारे में सोचें, मारने के बारे में ना सोचें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। बस, सार्वजनिक संपत्ति की, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। पुलिस का ही कर्तव्य नहीं है सुरक्षित रखने का। और हिंसा से भी दूर रहें। आपका कर्तव्य हिंसा में इन्वॉल्व होना नहीं है, हिंसा से दूर रहना है। ठीक है? चलिए। आइए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करें, तभी हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। हम अगर पीछे पिछली बातों में उलझे रहेंगे, इतिहास में उलझे रहेंगे, तो हम देश को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तभी तो देश हमारा तरक्की करेगा। हम अगर उलझे रहेंगे हिंदू में, मुस्लिम में, जातियों में, प्रथाओं में, तो हम इसी में उलझे रह जाएंगे, देश कहाँ तरक्की करेगा। ठीक, चलिए। तो यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। बस देखो किसका कर्तव्य डाला गया है यहाँ पर, माता माता पिता पर कर्तव्य डाला है। 6 से 14 साल के बच्चे का कर्तव्य है माँ बाप को उसकी शिक्षा का ध्यान रखें, उसे आंगनवाड़ी केंद्र भेजें। ठीक है, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे फायदा उठाइएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।